सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, आवाज तेज करो थोड़ी सी। जय बोलो महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्रागण, हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी आगंतुक अतिथि, संस्थानम अभेदानम शहादा महाराष्ट्र में जितने भी स्वयं सेवक हैं, नेमिनाथ भगवान के जिन मंदिर में सभी भक्तजन श्रावक श्रेष्ठी जन और अन्य सभी वीडियो इत्यादि के माध्यम से स्वाध्याय को श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को जय जिनेन्द्र जयदु जिणेन्द्र। सभी छोटे छोटे बच्चे हाँ सीखेंगे। अभी देखते हैं कौन सी कक्षा लगानी है आज। अभी जो है आप सभी बच्चे लोग, अभी तक हमारी कुछ ना कुछ कथा चल रही है, धम्म कहा है ना, कहानी भी सुनेंगे जिससे कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, किसकी कहानी चल रही थी हमारी अभी है? वज्र कुमार मुनि की तो खत्म हो गई थी शायद। हाँ देखते हैं, धम्म कहा हमारी प्राकृत भाषा की कहानियों का संग्रह चल रहा है। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा रचित धम्म कहा, ये जो छोटा सा लघु ग्रंथ है, इसमें से हमने वज्र कुमार मुनि की कथा पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे चांडाल की कथा। चांडाल है, चलो चांडाल की कथा सुनेंगे बड़े मनोरंजन के साथ। यमपाल चांडाल, क्या नाम है? हाँ, इसको मिटा दो भैया जी, लिख लो यमपाल चांडाल की कथा। उससे पहले जल्दी से हम लोग वज्र कुमार मुनि की जो कथा है उसको 5 मिनट में रिवाइज करेंगे और नई कथा आज प्रारंभ करेंगे। यमपाल चांडाल। क्या चांडाल क्या होता है? कौन बताएगा? चांडाल सारे नाम पता होने चाहिए, क्या होता है चांडाल, क्या होता है? हाँ जी आशीष जी बताओ, पहले बताओ चांडाल क्या होता है। हाँ आशीष भैया जी के लिए तालियां बजाओ। चांडाल जो फांसी लगाता है लोगों को, जो बच्चा शैतानी करता है उसको फांसी की सजा दी जाती है। दी जाती है क्या? नहीं नहीं, ज्ञानदानम गुरुकुल में नहीं मिलती ऐसी कोई सजा, चिंता मत करो, है ना। फांसी की सजा उसको मिलती है जो बहुत ज्यादा गलत काम करता है। किसी ने किसी का हाँ चोरी कर ली, वध कर दिया, हिंसा कर दी, है ना, मर्डर कर दिया किसी का, है ना, कोई आतंकवादी हुआ, टेररिस्ट जानते हो ना, हाँ, तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिल जाती है। कई बार स्वाधीनता संग्राम में अच्छे लोगों को भी मिल जाती थी, है ना, भगत सिंह, सुखदेव, बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली थी, परंतु वो अच्छे लोग थे। तो कई बार ऐसा होता है जब काल अच्छा नहीं होता है तो बुरे लोग अच्छे लोगों को फांसी दे देते हैं। तो जो व्यक्ति फांसी देता है यानी कि जो मारता है, अब भाई राजा ने ऑर्डर दिया या कहीं कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि भाई इसको मार दिया जाए, तो अब मारेगा कौन? चांडाल, है ना। तो चांडाल का बेचारे का यही काम होता है
कि जो भी सजा जिसको प्राप्त हुई है उसको मारना है। तो चांडाल की ड्यूटी होती है, वो बेचारा नौकरी करता है तो वो लोगों को मारने का ही काम करता है। तो ऐसे यमपाल चांडाल की कहानी आज हम सुनेंगे। और इससे पहले, जिससे कि आपको वज्र कुमार की कहानी याद आ जाए, हमने कल की कक्षा में पढ़ी थी, उसको रिवाइज करेंगे, है ना। और फिर यमपाल चांडाल की कथा आज हम प्रारंभ करेंगे। वज्र कुमार मुनि की कथा कैसी थी कि एक सोमदत्त नाम का मंत्री रहता था, उसका बेटा था सोमदत्त पुत्र के, सोमदत्त नाम का बेटा था, उसकी शादी हो गई यज्ञदत्ता के साथ, है ना। और यज्ञदत्ता को जब वह गर्भवती हो गई तो एक दिन उसको आम खाने की इच्छा करी। क्या इच्छा करी बच्चों? मैंगो खाने की। तो मैंगो लेने के लिए उसका पति जब बाग में पहुंचा, गार्डन में पहुंचा, तो उस बाग में एक मुनि महाराज बैठे थे उसी पेड़ के नीचे। आम तो तोड़ लिए और आम लेकर के भेज दिए घर पे। और उस सोमदत्त ने क्या किया, वहीं पर उन मुनि महाराज से दीक्षा ले ली, दिगंबर हो गया कि भाई कुछ नहीं रखा इस संसार में। उसके बाद जब उसकी पत्नी के बच्चा हुआ यज्ञदत्ता के, उसे जब पता चला कि भाई मेरा पति ऐसे ऐसे उस पहाड़ पे बैठ करके ध्यान में बैठा है, तो बच्चे को छोड़ करके वहीं पर आ गई। अब उस बच्चे की किस्मत थी, उसको एक विद्याधर ने देख लिया, उड़ते हुए आ रहा था। उसने कहा अकेला नादान बच्चा बैठा है, रो रहा है, पास में मुनि महाराज बैठे हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं। तो उसने वो बच्चा गोद ले लिया, वो अपने साथ ले गया। और उस बच्चे का क्या नाम रखा? वज्र कुमार। उस बच्चे का नाम वज्र कुमार रख दिया। बाद में धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी भी एक लड़की से शादी हो गई। एक लड़की थी जो प्रज्ञप्ति नाम की विद्या को सिद्ध कर रही थी, और विद्या सिद्ध करते में कहीं से कोई कांटा आकर के लगा और उसकी आंख में चोट लग गई। इस कारण से उसकी विद्या सिद्ध नहीं हुई। तो वहीं पर वो वज्र कुमार भाई साहब घूम रहे थे, उनने उनका कांटा निकाल दिया। और जैसे ही कांटा निकाल दिया उसके बाद उसकी वेदना थोड़ी कम हो गई, तो उसको विद्या सिद्ध हो गई। तो उन दोनों ने शादी कर ली। किसने? वज्र कुमार ने और पवन वेगा ने। उस लड़की का नाम क्या था? पवन वेगा। हमारे भैया जी है ना पवन जी, उन्हीं के नाम पर था पवन वेगा। तो उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। और एक दिन शादी के बाद उस बच्चे को, वज्र कुमार को, कहीं से लगा कि ये जो विद्याधर भाई साहब हैं, जो मेरे पिताजी हैं, ये तो विद्याधर हैं और मेरे पास विद्याएं वगैरह नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं इनका बेटा नहीं हूं। तो उससे पूछा अपने पिताजी से कि भाई मेरे असली पिताजी कौन है, सही सही बताओ। तो अब उन्होंने पता किया कि जहां पर हमें ये मिले थे, ये छोटा सा नादान बालक, तो उस समय एक मुनि महाराज थे। तो अब वो आजकल कहाँ होंगे, पता किया। तो अभी वो मुनि महाराज कहाँ पे थे? मथुरा में थे। तो वहां मथुरा में ले गए और पूछा कि भाई ऐसे ऐसे बहुत साल पहले एक बच्चा हमने छोटा सा उठाया था, वो किसका बच्चा था? तो उन्होंने बता दी पूरी कहानी कि भाई ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई थी, हम आम के फल लेने गए थे, लेकिन हमने दीक्षा ले ली, तो हमारी जो पत्नी थी वो इस बच्चे को छोड़ गई थी। तो जब उस बच्चे ने, अब वो बड़ा हो गया था, शादी हो गई थी वज्र कुमार की, ये सारी कहानी सुनी, तो उसको भी वैराग्य इस संसार से हो गया और उसने भी दीक्षा ले ली। तो वज्र कुमार ने भी वहां पर अपने पिताजी से दीक्षा ले ली। उसके बाद उसी मथुरा नगरी में एक रानी रहती थी जिसका नाम था उर्विला। क्या नाम था? उर्विला नाम की रानी रहती थी। वहीं पर एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी की बेटी रहती थी। अब सेठ जी का देहांत हो गया। उसके बाद वो बेचारी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही थी और किसी के झूठे चावल खा रही थी। उसे देख करके दो मुनि महाराज वहां से निकल रहे थे। उन्होंने, एक ने कहा कि भाई देखो बेचारी कितनी गरीब है, किस प्रकार से भात माने
चावल झूठे खा रही है। तो दूसरे मुनि महाराज ने कहा, अपने ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि अभी तो ये झूठे चावल खा रही है, लेकिन चिंता मत करो, ये इस नगर का जो राजा होगा ना, उसकी रानी बनेगी। इसकी बड़ी अच्छी किस्मत है, हमने देख ली। वहीं से एक बौद्ध साधु भी निकल रहे थे। उनने जब ऐसा देखा कि अरे मुनि महाराज ने ऐसा ऐसा इस गरीब बच्ची को देख करके कहा है, तो चलो इसको गोद ले लेते हैं, तो मैं भी रानी का पिता कहलाऊंगा, रानी को पालने वाला। तो इसलिए वो उस बेटी को उठा करके बौद्ध साधु ले जाता है, उसका अच्छे से पालन पोषण करता है। और एक दिन वो जो बच्ची थी वो झूले पर झूल रही थी। वहीं पर झूले पे झूलते हुए पास में से राजा निकला और उसने उस लड़की को देख लिया। जब वो युवा हो गई थी, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सुंदर लगी कि चलो भाई इससे शादी कर लेते हैं। तो उसके पास खबर भेजी गई और बौद्ध साधु ने कहा, भैया हम तो यही चाहते थे, इसीलिए तो इतने साल से इसको पाल रहे थे। तो उसने उसकी शादी राजा से करा दी। अब राजा के पास पहले से एक रानी थी उर्मिला, अब दूसरी एक रानी और मिल गई। अब उसके क्योंकि पालने वाले बुद्ध भक्त थे, तो वो बुद्ध धर्म को मानने वाली बन गई, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो पहले से रानी थी उर्मिला, वो जिनेंद्र भगवान को मानने वाली थी। अष्टानिका के पर्व में हमेशा रथ यात्रा निकालती थी, बढ़िया से महावीर भगवान की या जिनेंद्र भगवान की। तो अब जब दूसरी रानी आ गई बुद्ध भक्त, तो उसने भी कहा कि मैं भी उन्हीं दिनों रथ यात्रा निकालूंगी, मैं अपनी बुद्ध भगवान की निकालूंगी, तुम महावीर भगवान की निकालो, अपने को क्या है। तो वहां पर अब दोनों में कंपटीशन हो गया, लड़ाई हो गई। अरे पहले मेरी निकलेगी कि पहले मेरी निकलेगी। दोनों ने शपथ ले ली कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, उसने भी कहा कि भाई ऐसे कैसे। अब राजा ने, वो नई नई शादी हुई थी, तो उसकी बात मान ली कि तुम्हारा पहले निकल जाएगा बुद्ध का, अपने को क्या दिक्कत है। अब वो लड़की कहां पहुंची, उसी नगर में जो मथुरा में वज्र कुमार और सोमदत्त विराजे हुए थे, वहां पहुंची कंप्लेंट लेकर के कि देखो महाराज जी, ऐसे ऐसे हो रहा है, राजा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। वहीं पर जब वज्र कुमार ने दीक्षा ले ली थी, तो उसके विद्याधर जो पिताजी थे और भाई लोग थे, वो सब आए हुए थे। तो वज्र कुमार ने उनसे कहा कि देखो भाई, आप लोग विद्याधर हो, आपके पास इतनी विद्याएं हैं, और यहाँ पर ये मिथ्या काम हो रहा है ना, तो इस प्रकार से आप इसको बचाओ। और यहाँ पर जो उर्मिला है, उर्मिला, उसका रथ पहले निकालना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान सबसे बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्याधर थे वहां जाकर के पहुंचे और उन्होंने दूसरी रानी का जो रथ था उसको तोड़ दिया। और जब इस प्रकार से चमत्कार सारे नगर के लोगों ने देखा, उस दूसरी रानी ने ये अतिशय देखा, तो सारे की सारे लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने कहा अरे सारे की सारे विद्याधर देव इत्यादि तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो वो लोग भी जैनी बन गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी वज्र कुमार की कथा पूरी हुई, वज्र कुमार मुनि की कथा, और सबकी सब सम्यक दृष्टि बन गई। आज हम नई कथा पढ़ने वाले हैं, यमपाल चांडाल की कथा। हाँ भैया जी ने लिख लिया, यमपाल चांडाल की कथा, बहुत सुंदर। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मनोरंजन के साथ में, एंटरटेनमेंट के साथ में, कहानी से जो हमने प्रेरणा लेनी है उसको प्रेरणा को लेंगे। सुरम्य देश में पोदनपुर नगर में राजा महाबल निवास करते थे। कौन, लिख लो भैया जी, पोदनपुर। पोदनपुर का नाम सुना है? चलो आज सुन लो। पोदनपुर में बाहुबली भगवान भी होते थे पहले एक काल में। जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे बाहुबली, वो भी पोदनपुर के रहने वाले थे। पोदनपुर का राज्य उनको मिला था। और बाद में एक बार कौन रहते थे? पोदनपुर। पापे छोटियों की मात्रा आएगी, पुर। पूर होता है तो बड़े की होती है, पुर छोटा हो। हाँ बहुत सुंदर, पोदनपुर, है ना। पोदनपुर में कौन रहते थे? महाबल नाम के राजा, ठीक है। पोदनपुर में नंदीश्वर पर्व की अष्टमी के दिन राजा ने घोषणा की कि राज्य में 8 दिन तक किसी के भी द्वारा जीव का घात न किया जाए। देखो सुनो बच्चों, आज भी होता है ना, 10 लक्षण महापर्व होते हैं, पर्यूषण होते हैं। तो कई सरकार, आपकी महाराष्ट्र सरकार भी
और कई सारे प्रदेशों में, कई सिटी में ऐसा ऑर्डर पास करते हैं कि 10 दिन तक कोई भी कत्ल खाना नहीं खुलेगा, कोई भी मांस का भक्षण नहीं खुलेगा, कोई भी अंडे की दुकान, नॉनवेज की दुकान सब बंद रहेंगी, है ना। कब होता है? 10 लक्षण में होता है। तो ऐसे ही अष्टानिका का जो पर्व होता है 8 दिन का, साल में 3 बार आता है। उसमें भी कई राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि पूरे नगर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, है ना। क्या समझे? नॉनवेज खाते हो आप लोग? नहीं खाते ना? है नहीं खाते ना? हाँ, अच्छे बच्चे ना, नहीं खाते। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इन कहानियों से अपने को सीखना चाहिए ना। यहीं पर अपने आपके ज्ञानधाम गुरुकुल में शुद्ध शाकाहारी और एकदम वीगन भोजन मिलता है, जिसमें दुग्ध पदार्थ भी नहीं होते। आजकल दूध में भी इंजेक्शन लगाते हैं ना जानवरों को, गाय भैंसों को। तो हमें एकदम वीगन भोजन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? वीगन, जिसमें बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो, किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं दिया गया हो, किसी से भी जबरदस्ती मार कर, पीट कर, कष्ट दे करके हमारा खाना पीना नहीं मिला हो। तो ऐसे ही वो राजा थे, क्या नाम था? लिख लो भैया जी, महाबल। महाबल, तो वो भी आप अच्छे बच्चों की तरह शाकाहारी थे, है ना। तो उन्होंने क्या ऑर्डर पास करा कि 8 दिन के लिए जो अष्टानिका महापर्व होगा उसमें कोई भी बच्चा नॉनवेज नहीं खाएगा, समझे। अंडा नहीं खाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पशु पक्षियों को कष्ट हो। समझ गए बच्चों? और उसने क्या सजा दी कि अगर कोई खाएगा तो उसको यमपाल चांडाल के पास भेज देंगे। चांडाल क्या करेगा? फांसी पे लटका देगा। देख लो, है ना। मछली खाओगे, मुर्गा खाओगे, अंडा खाओगे, बकरा खाओगे तो कहां भेज दिए जाओगे? चांडाल के पास। फिर चांडाल अपने आप से उससे निपट लेगा। ऐसा राजा था। उस राजा ने कहा कि किसी ने भी अगर कोई जीव का घात किया, यानी कि मुर्गा खाया, अंडा खाया, है ना, बकरा खाया, खा लेते हैं ना लोग बाग बेचारे, पिज्जा में, बर्गर में नॉनवेज आता है ना मिल करके। तो अगर जानवरों को मार करके खाया तो चांडाल उसको खा जाएगा, ठीक है। अब जो है कमाल हो गया कहानी में, है पवन भैया जी, कहानी गजब हो गई। अब है, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, ऑर्डर किसने दिया है? राजा ने, महाबल ने। राजा का एक बल नाम का पुत्र था। अब घर में ही हो गया पुत्र एक उसके, बल। राजा का पुत्र कौन था? महाबल का पुत्र बल, है ना। अब जो लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े विद्वान होते हैं, बहुत ज्यादा धर्म करने वाले होते हैं, है ना, उनके घर में ही उद्दंडी लोग पैदा हो जाते हैं। समझ रहे हो? क्या समझे? उनका बेटा ही ऐसा पैदा हो गया जो मांस भक्षण में अनुराग करता था। कमाल हो गया। क्या पवन भैया जी? राजा का पुत्र था बल। उसे किसी दोस्त ने कभी नॉनवेज खिला दिया तो उसको टेस्ट लग गया, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है। जो घर में नहीं मिलता तो उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। अब घर में अगर पिताजी मना करें कि बेटा तंबाकू नहीं खानी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी, तो बच्चा क्या करेगा? छुप छुप करके, अगर उसकी बुरी संगति लग गई, कृष्णा भैया जैसे दोस्त बन गए, तो फिर रोज रोज। अच्छा तुम नहीं पीते? अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा पीते। चलो अच्छी बात है, बड़ा प्यारा बच्चा है ना। कह रहा मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता। हाँ, कृष्णा भैया जैसी दोस्त बन गए तो सुधर जाएगा। और इसके क्या नाम है इसका, राजू क्या नाम था? राज जैसे बन गए तो पीने लग जाएगा। कैसे मुस्कुरा रहा है। हाँ, और नक्श जैसे बन गए तो बताओ बताओ,
हाँ, पता ही नहीं खाएंगे। अभी अभी तो चुप बैठा हुआ है, खाता है कि नहीं खाता, अभी बाहर जाके पता चलेगी, है ना। अगर कोई भी नॉन वेज खाता है तो नहीं खाना चाहिए, है ना। ज्ञान दानम गुरुकुल के बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, नॉन वेज नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, बकरा नहीं खाते, मुर्गा नहीं खाते, गाय भैंस नहीं खाते, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे सभी बच्चे, बाजार का जो पैकेट का दूध है वह तो बिल्कुल अभक्ष होता है, उसको भी नहीं खाएंगे। पैकेट के दूध से चीजें जो बनती है ना बाजार के, अगर दूध पीने का शौक ही है तो अपनी गाय पालेंगे। क्या करेंगे? अपने घर में अपनी गाय होनी चाहिए, उसके बछड़े की सेवा करेंगे। और बेटा बच्चों बैठो, भैया दिखा रहे ना। हाँ, अपने घर में। बेटा पवन क्या कर रहे हो? बच्चों से क्लास के बीच में बात नहीं करनी है। हाँ, बच्चे सुनेंगे ना, सब बच्चे बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? हैं? अगर गाय भैंस रखनी है तो उनकी सेवा करनी है ना। उनको अच्छे से चारा खिलाएंगे, दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, फल फूल खिलाएंगे, है ना। और उसके बाद उनका दूध किसको देंगे? उनके बच्चों को देंगे। गाय का दूध किसको देंगे? गाय के बच्चे को, बछड़े को, बछिया को। भैंस का दूध किसको देंगे? भैंस के बच्चे को, है ना। और गाय भैंसों को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, उनका अपने आप जो बच्चा होगा अपने आप होगा, जबरदस्ती नहीं कराएंगे। तो उनका जो दूध निकलेगा वो किसको देंगे? उनके बच्चों को। अगर औषधि के रूप में कभी कभी प्रयोग करना है तो बचा हुआ ले सकते हैं, अन्यथा बाजार से खरीद कर पैकेट वाला जो दूध आता है ना वो लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। बहुत सुंदर, ताली बजाओ बच्चों के लिए। बाजार का पैकेट का दूध नहीं लेंगे, है ना। और भैंसों को जो स्लॉटर हाउस भेज देते हैं कटने के लिए, मरने के लिए, वहां जाने देंगे क्या? जाने देंगे उनको मरने के लिए? नहीं जाने देंगे। गाय भैंसों से जो चमड़ा प्राप्त होता है, चमड़ा जानते हो ना, चमड़े के जूते, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के पर्स, चमड़े की जैकेट, वो पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। बहुत सुंदर, तालियां हो जाएंगे बच्चों के लिए। क्योंकि देखो, किसी का आपकी चमड़ा है, ये जो स्किन है ऊपर, आपको मार करके इसको निकाल लें और इसका कपड़ा बना लें तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आपके माँ बाप मर गए या उनको मार दिया, फिर उनके बाद उनका चमड़ा निकाल करके पहन लिया, अच्छा लगेगा क्या? तो गाय हमारी कौन है? माँ है। भैंस कौन है? हमारी मौसी है, गाय की बहन हो गई, है ना, तो मौसी हो गई। और बैल कौन है? हमारे पिताजी है। जब गाय माँ हो गई तो बैल कौन हो गए? पिताजी हो गए, नहीं हो गए, है ना। और भैंसा कौन हो गया? हमारा मौसा जी हो गए, है ना, या मामा कह लो, कुछ भी कह लो। तो उनको मार करके उनका चमड़ा पहनना चाहिए क्या? हाँ। तो लेकिन यहां पर जो राजा जी थे हमारे महाबल, उनका बेटा थोड़ा बदमाश हो गया। क्या? थोड़ा उद्दंड हो गया। और वो बल नाम का जो बेटा था वो नॉनवेज खाने लगा, गंदा बच्चा बन गया, है ना। एक अच्छे बच्चे होते हैं, एक गंदे बच्चे होते हैं। यहां पर कोई भी नहीं देख रहा है, इस प्रकार का विचार करके उद्यान में उसने एक मेष का यानी भैंसे का घात करके उसको पका करके खा लिया। बताओ, किसको मार दिया उसने? भैंसे को। भैंस होता है ना, जैसे भैंस का दूध पीते हैं, है ना, बहुत सारे लोग, लेकिन भैंस को अच्छे से रखना चाहिए, उसका दूध उसके बच्चे को देना चाहिए। तो भैंस का जो हस्बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? भैंसा। और गाय के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? बैल। क्या बोलते हैं? गाय का पति बैल और भैंस का पति भैंसा। भैंसा होता है बड़ा सा, ठीक है। तो अब जो बेटा था बल, है ना, बल नाम के बेटे ने क्या किया? एक गार्डन में एक भैंसे को घूमते हुए देखा। किसको देखा? भैंसे को। उसने क्या किया? उस भैंसे का मर्डर कर दिया, है ना, उसको मार दिया। और मार करके
उसको टुकड़े टुकड़े किए और उसको भट्टी में पका लिया, है ना। उसको पका करके क्या किया, खा गया, है ना। कौन खा गया, बल। बल कौन था, राजा का बेटा था, वह भैंसे को मार करके खा गया। अब राजा ने जब मेष के मरण का समाचार सुना तब वह बहुत क्रुद्ध हुआ। उसके गार्डन का भैंसा था, उसने देखा कि भाई बहुत ये भैंसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कहां गया, किसने मारा। तो कोतवालों ने और सब लोगों ने बता दिया कि भाई ये भैंसा तो किसी ने मार करके खा लिया। अब राजा ने पता किया कि ये भैंसा किसने मारा। इस भैंसे को क्या बोलते हैं, मेष। मेष माने भैंसा। भैंसे को किसने मार दिया, राजा ने पता किया। इस प्रकार से गवेषणा की गई, यानी अनाउंसमेंट किया गया, भाई पता कराओ कि भैंसे को किसने मारा। इस उद्यान का माली उस समय पर वृक्ष के ऊपर बैठा था। वृक्ष माने पेड़। जो गार्डन में भैंसा घूम रहा था, तो भैंसे का जो माली था, माली कौन होता है, जो देखभाल करता है, पेड़ पौधे लगाता है, रखवाली करता है ना गार्डन की, उसको क्या बोलते हैं, माली। तो माली उस टाइम पेड़ पे कहीं छुपा बैठा था। उसने देख लिया था कि भाई ये तो राजकुमार ने इस भैंसे को मारा है, परंतु अब राजा का बेटा है तो उस टाइम वो चुप बैठा रहा था, उसने कुछ हल्ला नहीं मचाया था, शोरगुल नहीं किया था। लेकिन जब खबर फैली कि भाई भैंसा मारा गया है और राजा पता करा रहा है, तो राजा को अगर नहीं बताएंगे और बाद में पता चला कि हमने देख लिया था, और फिर तो हमें ज्यादा सजा मिलेगी। तो भैंसे के माली ने ये सारी घटना अपनी पत्नी को जाकर के बता दी। किसको बता दी, पत्नी को, स्त्री को। अपनी बीवी से तो कोई कुछ नहीं छुपाता है ना। ऐसी होता है ना, आप बच्चे लोग भी यहाँ क्लास में जो पढ़ते हो, अपने घर पे जाकर के बताते हो ना, आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया, आज भैया जी ने क्या पढ़ाया, है ना, आज खाने में क्या मिला था, आज चांडाल की कथा सुनाई थी, है ना, बताते हो नहीं बताते हो। तो ऐसे ही माली ने अपनी स्त्री को ये कथा बता दी। गूढ़ से गुप्तचर पुरुष ने वह वृतांत सुनकर के राजा से कह दिया। अब पत्नी के पेट में कोई बात पचेगी तो है नहीं, है? लड़कियों के पेट में कोई बात पचती है, खाना पच जाता है, बात नहीं पचती है ना, नहीं पचती है। तो ये कैसे पता बहुत सुंदर, है ना। तो पेट में बात पचने का मतलब क्या होता है कि कोई बात सुनी तो किसी को बता दी। तो जो पत्नी थी माली की, उसने वो बात किसी और से कह दी, किसी और से कह दी, तो बात फैल गई। और जो राजा के गुप्तचर थे वह उस खबर को सुन करके उन्होंने किसको बता दिया, राजा को। गुप्तचर कौन होते हैं, जो गुप्त बातों को पता करते हैं, जो सीआईडी होता है ना, जासूस, है ना, जो जासूस होते हैं, जो पता करते हैं। तो गुप्तचरों ने वो बात राजा को बता दी, क्योंकि राजा तो कई दिन से ढूंढ रहा था कि भाई मेरे भैंसे को, या गार्डन के भैंसे को, उद्यान के भैंसे को किसने मारा है। और हमने जब आदेश दिया था कि 8 दिन तक कोई भी मांस नहीं खाएगा, कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा, तो किसने खाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई। हाँ, अरे अब क्या हुआ, गुप्तचर ने क्या बता दिया, गुप्तचर ने बता दिया राजा को कि किसने खाया है भैंसे को मार करके, बल ने। तुम्हारे बेटा बेटे नहीं खाया है ना। तुम पब्लिक की देख रहे हो, अपने घर में देख लो, तुम्हारे यहाँ ही कपूत पैदा हो गया है ना। तुम अपने बेटे को तो संभाल नहीं पा रहे, पूरे नगर को क्या संभालोगे। मेरी आज्ञा मेरा पुत्र भी नहीं मानता है। राजा को बहुत क्रोध आ गया, इतनी हिम्मत, एक डंडी दे दो हमें जरा, कहां गई डंडी, है ना। मेरी बात मेरा बेटा भी नहीं मान रहा, इतनी हिम्मत हो गई मेरे बेटे की। तो राजा को बहुत क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि अब बताता हूं अपने बेटे को। उसके बाद उसने क्या किया,
लाठी ली है, डंडी ले ली, जैसे अभी पवन भैया जी लेकर आ रहे हैं ना ढूंढ करके, ये रखी यहाँ पे नीचे। हाँ, राजा ने क्या किया फिर? हाँ, कि ज्यादा तुझे नॉनवेज खाने का शौक आ रहा है, ज्यादा अंडा खाएगा है, ज्यादा भैंस को मार के खाएगा, अब बेटा क्या करेगा वो राजा? क्या करेगा? पहले ही ऑर्डर दे दिया था, है ना, कि बेटा अब तो तुम चांडाल के पास जाओगे। हैं? देखो क्या ऑर्डर दिया। ऐसे राजा होते थे पहले। उसने ऑर्डर दे दिया कि इस बल के 9 टुकड़े कर दो। जैसे इसने भैंसे को टुकड़े टुकड़े करके पका करके खाया है, तो मेरे अपने बेटे के, है ना, अगर उसने गलत काम किया है तो क्या कर दो उसको? 9 टुकड़े। इसको मार करके बल के कितने टुकड़े कर दो? 9 टुकड़े कर दो, है ना, और इसको मार दो। अब मारेगा कौन? राजा खुद तो मारेगा नहीं, टुकड़े कौन करेगा? चांडाल करेगा। तदनंतर उस बल कुमार का घात करने के लिए चांडाल के घर में राज पुरुष गए। अब भाई चांडाल के घर में पहुंचे कि भाई राजा ने ऑर्डर दिया है कि राजा के बेटे को मारना है। तो जो राजपुरुष थे, जो उसके सैनिक थे, वो चांडाल के घर पहुंचे। चांडाल की उस दिन क्या थी? छुट्टी थी, संडे था, ठीक है, संडे को छुट्टी मना रहा था, है ना, छुट्टी पे था, जैसे हॉलीडे होता है ना, तो छुट्टी पे चांडाल अपने घर पे आराम कर रहा था, खर्राटे भर रहा था, है ना, आराम से सो रहा था। अब उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसा नियम होता है कि जिसको फांसी की सजा दी जा रही है, समझ रहे हो कौन भैया जी, तो उसके पास उस समय जो रुपया पैसा होता है वो किसे मिल जाता है? वो चांडाल को मिल जाता है। जो घड़ी वड़ी पहन रखी हो, जो माला वाला डाल रखी हो, जो पर्स वर्स में माल हो, तो किसको मिल जाएगा गिफ्ट में? चांडाल को गिफ्ट मिल जाता है ना, कि जो भी उसके पास माल होगा। गरीब आदमी होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत जो तनख्वाह मिलती होगी राजा से, नौकरी, है ना, वो मिलेगी। और कोई अमीर मिल गया हमारे रविकांत भैया की तरह, है ना, खूब माल वाल हुआ, उनके गले में हीरे वीरे हार वार लटके हुए, घड़ी वड़ी सोने की पहन रखी हुई, है ना, तो वो सब किसको मिल जाएगा? तो चांडाल की नौकरी करनी चाहिए क्या? हाँ, नहीं करनी चाहिए, फिर भी करनी चाहिए, बताया अभी तुमको। चांडाल की नौकरी करोगे हैं? सही है। हाँ, नहीं, चांडाल का काम अच्छा थोड़ी होता है, वो तो लोगों को मारता है ना, थोड़े से रुपए पैसे के लिए। तो इसलिए अब जो है राजपुरुष उसके घर पहुंचे। उस राजपुरुष को देखकर चांडाल अपनी स्त्री से कहता है, चांडाल का सोने का मन कर रहा था, उसकी छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी वाले दिन काम नहीं करता था वो, है ना, तो उसने अपनी अपनी पत्नी को दूर देर से देखा, अरे ये आ रहे हैं लोग बाग, आज तो छुट्टी वाले दिन भी कोई काम पे लगा देगा राजा, कि जाओ भाई ड्यूटी पूरी करो, कुछ मलना करना तो कुछ है नहीं फालतू में। तो चांडाल ने अपनी पत्नी को कह दिया, मनीष जी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनो ध्यान से। चांडाल ने अपनी पत्नी को कह दिया कि देखो वो लोग आ रहे हैं, उनको बोल देना मैं घर पे नहीं हूं। आज मेरी छुट्टी है, बोल देना वो है ही नहीं जी। और कुछ टाइम को टेलीफोन वेलीफोन तो होते नहीं थे कि फोन करके बुला लो कहाँ है ना। तो उसने क्या कहा चांडाल ने कि देखो वो लोग मुझे बुलाने के लिए आएंगे, आज मेरा काम करने का मूड नहीं कर रहा है, कह देना कि मैं घर पे हूं ही नहीं। ऐसा कहकर वह घर के कोने में छुप करके बैठ गया। अब छोटा सा घर था, कहीं कोने में बाथरूम में छुप गया, अंदर चुपचाप से बैठ गया और आवाज नहीं निकाली, कहीं पहचान नहीं ले मुझे। जब राजपुरुष उस चांडाल को बुलाते हैं कि भाई आजा भाई चांडाल, यमपाल, अरे यमपाल कहाँ है, बाहर निकल, यमपाल नाम था ना उसका, अरे यमपाल बाहर आ, आज तो काम आ गया है। तो उसको आवाज लगाई
तो उसकी जो स्त्री थी उसने अपने पति की बात मानी, उसने कह दिया अरे वो तो गांव गए हैं, हमारे पति देव ये तो गांव गए हैं। अब पुरुष कहते हैं, जो राजपुरुष आए हुए थे, अरे उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि अंदर ही छुपा हुआ है। अब हमने आपको नियम बताया ना कि जो अमीर आदमी मरेगा तो उसका जो माल होगा वो मिलेगा। तो उन पुरुषों ने उस पत्नी से कहा कि बेचारा दुर्भागी, आज ही उसको गांव जाना था, है राजकुमार के घात से, यानी कि राजकुमार तो सबसे ज्यादा अमीर है, उसको मारेगा तो उससे जो स्वर्ण रत्न प्राप्त होते वो लाभ उसको मिल जाते। उसके पास तो खूब सारा सोना चांदी है, इतना सारा हीरे जवाहरात पहन करके राजकुमार बैठा है ना। और रोज बेचारा गरीबों को मारता है, चोरों को मारता है, तो चोर के पास तो कुछ मिलता नहीं है। जो उसका चोरी का धन था वो तो जिसका होता है उसको मिल जाता है वापस, वो कंगाल होता है। चोरों को मारता है, इतने सालों से मारता हुआ आ रहा है, चवन्नी भी नहीं मिली आज तक नौकरी के अलावा। आज राजकुमार को मारता तो उसको कितना माल मिलता। तो बेचारा, चलो किसी दूसरे को ढूंढते हैं किसी दूसरे की किस्मत होगी, ये नहीं है तो दूसरे को पकड़ेंगे। राजा ने तो ऑर्डर दिया है, किसी दूसरे चांडाल को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा कह करके वे जाने लगे कि बेचारा जो राजकुमार को मारता आज तो उसकी गरीबी दूर हो जाती, खूब सारा सोना चांदी रत्न उसको मिलते। अब पत्नी क्या थी? अरे कृष्णा के लिए ताली बजाओ पत्नी लालची थी। पत्नी ने जैसे ही ऐसा सुना कि अरे हीरे जवाहरात मिलने वाले रोज मारने जाते हैं, रोज कुछ लेके ही नहीं आते, और आज जो है लेके आ रहे थे, तो आज जो है छुट्टी बना करके कोने में बैठ गए छुप करके कि आज मेरी छुट्टी है, संडे का दिन है। पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने चुपचाप से, अब वो तो बाथरूम में छुपा बैठा था, पत्नी ने इशारा कर दिया डंडी से, देखो वहां बैठे हैं है ना, उनने मुझे मना किया है लेकिन तुम धीरे से जाओ, वहां देखो, वो देखो कौन है, बाथरूम में बैठे हैं, तुम टॉयलेट करने के बहाने से जाना है ना, और पकड़ लेना उनको, चांडाल साहब को, यमपाल जी को, ठीक है। तो पत्नी ने लालच की वजह से कि भाई माल मिलेगा, हीरे जवाहरात लाएंगे तो मुझे ही मिलेंगे, ये जो भी कमा के लाते हैं मैं तो इनको दाल रोटी सब्जी खिलाती हूँ, बाकी माल तो मुझे ही ला करके देती है, तो अब मेरा फायदा हो जाएगा। तो पत्नी ने क्या किया कि इशारे से बता दिया कि वहीं बैठे हैं, पकड़ लो। अच्छा, तो जैसे ही राजपुरुष ने उसे देखा, अच्छा यहीं बैठा हुआ है, छुट्टी मना रहा है आज, है ज्यादा छुट्टी की पड़ी है, और कई दिन तक कोई मरने के लिए नहीं आता तो खाली बैठा रहता वहां पे, तब भी तो मुफ्त की तनख्वाह लेते हो, चलो आज तो तुम्हें काम पे ले जाएंगे। पकड़ करके उसको ले गए। उनने कहा अरे यार फंस गए, बुरे फंसे, है ना, कैसे ढूंढ लिया, मेरी पत्नी बड़ी चालू है? तो बेचारा चांडाल अब राजा के समक्ष जा पहुंचा। कहा? राजा ने पकड़ लिया कि चलो भाई काम पे लगो और 9 टुकड़े करके मेरे बेटे के ले आओ, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को नहीं पालन किया है ना, नॉन वेज खाया है, वो भी अष्टानिका के दिनों में नॉन वेज खा लिया, पर्व के दिनों में। और मेरा बेटा अगर इतना उद्दंडी है, मांसाहारी है, तो ऐसा न होने से अच्छा है, और ऐसा दंड देंगे इसको चौराहे पे खड़े करके कि पूरा नगर देखे, 9 टुकड़े करके इसको मारेंगे। अपने ही बेटे को मारने का ऑर्डर दे दिया। हिम्मत चाहिए मनीष जी, है और कोई होगा तो अरे 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 सारे कोर्ट कचहरी लगा देंगे कि मेरा बेटे को कोई सजा नहीं मिल जाए। यहां पर क्या किया? अब उसकी छुट्टी का दिन क्यों था, अब आता है सस्पेंस। चांडाल ने राजा से कहा कि देखो भाई साहब, आज चतुर्दशी का दिन है। क्या है? उस समय जैसे हम तो संडे बोल रहे थे, वो छुट्टी किस दिन रखता था? चतुर्दशी को। और आज के दिन उपवास रखा जाता है। आज मैंने मुनि महाराज जी से एक बार नियम लिया था कि चतुर्दशी के दिन मैं कोई भी जीव का घात नहीं करूंगा, बाकी तुम रोज मेरे से कितने ही मरवा लो, आज इंतजार कर लो, कल मार दूंगा, कौन सी दिक्कत है। लेकिन आज जो है चतुर्दशी है और मैंने जो है नियम ले रखा है कि मैं चतुर्दशी के दिन नहीं मारूंगा। 2 दिन आते हैं ना, अष्टमी और चतुर्दशी, पर्व के दिन बोलते हैं।
तो चतुर्दशी के दिन तो मैं नहीं मारूंगा, चाहे कितना ही लालच दे दो। मैंने नियम लिया है, मुनि महाराज से नियम लिया, तो ऐसे मैंने जीव का घात न करने का नियम लिया है। इस प्रकार का मेरा संकल्प है। इसीलिए देखिए यहां पर कथा पढ़ रहे हैं अपन यमपाल चांडाल की, कोई मजाक नहीं है। इतने पौराणिक ग्रंथों में कथा आ रखी है, प्राकृत में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने उसकी हिंदी करके आप लोगों के लिए लिखी है, चांडाल की कथा। और अब तक हमने जो 8 कथाएं पढ़ी हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। किसकी कथाएं थी? मुनि महाराजों की, है ना, बड़े बड़े लोगों की जो मुनि महाराज बने। और यहां किसकी कथा है? चांडाल की कथा है। एक बार पढ़ी, भैया जी कह रहे अंजन चोर, चोर की कथा। बताओ, चोर फेमस हो गए, चांडाल फेमस हो गए, और बड़े बड़े लोग, महापुरुष, राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी कथा नहीं है। किसकी कहानी है? चांडाल की कथा। कमाल हो गया कि चांडाल ने कह दिया प्राण जाए पर वचन न जाए, मार दो मुझे, लेकिन मैंने वचन ले रखा, चतुर्दशी के दिन नहीं मारूंगा। संकल्प है, मेरा नियम है। राजा ने पूछा कि भाई अच्छा तुमने संकल्प कब ग्रहण किया? मुझे तो पता नहीं। किससे लिया है? किससे ले लिया ऐसा नियम? कभी चांडाल भी नियम लेते हैं क्या? इस प्रकार के पूछने पर चांडाल ने कहा कि देखो, एक बार मुझको काले सर्प ने डस लिया था। सांप होता है ना, ऐसे करके काला 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 नाग, शेषनाग, क्या बोलते, कोबरा, है ना। एक बार मुझे काले सांप ने क्या किया था? डस लिया था। मेरा काम तमाम हो गया था, मेरा मरण हो गया है। इस प्रकार से सब लोगों ने सोच करके मुझे शमशान में ले गए। अब मैं बेहोश हो गया, मेरे मुंह से झाग निकल गए, मेरा दी एंड हो गया। मेरे घर वाले और सब रिश्तेदार राम नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य कर करके मुझे शमशान घाट ले गए थे। आपके यहाँ तो मैं नौकरी करता हूं, आपको थोड़ी ना पता है। आपको तो जिनको सजा दिलवानी होती तब मुझे बुला लेते, और मेरे ही मरण हो गया तो किसी को पता ही नहीं है ना। मुझे शमशान घाट ले गए। शमशान घाट में क्या करते हैं? खच्चे, आग लगा देते हैं। तो मुझे शमशान घाट ले गए। वहां पर सर्वौषधि रिद्धि के धारक एक मुनिराज विराजमान थे। एक बहुत बड़े दिगंबर मुनि महाराज वहां शमशान घाट में बैठे थे। उनको बहुत सारी सर्व औषधि, बहुत सारी रिद्धियां थी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और उनके शरीर की हवा मेरे को लग गई। अभी मैं मरा नहीं था, बेहोश हुआ होगा, आत्मा शरीर से निकली नहीं होगी, लेकिन बेहोश था। उसने जो डस लिया था अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, लेकिन लोगों को लगा कि मर गया है, तो भाई ले गए उसको, है ना। कई बार होता है ना, आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है ना, और फिर बाद में उसका मरण होता है काफी टाइम बाद, परंतु अभी मरा नहीं था। और उन मुनि महाराज के शरीर को स्पर्श करके हवा मेरे शरीर को लग गई। बताओ क्या कमाल हो गया। और उस हवा से मैं पुनः जीवित हो गया। ये असली कहानी है मनीष भैया जी, नकली कहानी नहीं है। अभी वर्तमान में तो बहुत नकली महाराज भी दिख जाएंगे आपको। असली महाराज कैसे होते हैं? उनके शरीर की अगर स्पर्श करके वायु भी किसी को लग गई तो उसी से रोग ठीक हो जाते हैं, है ना। मूडबद्री में हम गए थे। मूडबद्री देखा है आपने? कर्नाटक में, है ना। मूडबद्री में जहां षटखंडागम रखा है, वहां हमने एक अपनी जिन प्रतिमा देखी। किसी को कितना भयंकर से भयंकर अगर सर्प काट ले, उस भगवान का प्रतिमा का अभिषेक करो और उस जल को छिड़क दो तो आदमी ठीक, उसको पिला दो या छिड़क दो। मूडबद्री में है रत्नमयी प्रतिमा, है ना। हम 2-3 बार गए वहां पे, देखी हमने वो। तो कई जगह ऐसे ऐसे रत्न होते हैं और ऐसा ऐसा चमत्कार होता है भगवान का कई प्रतिमाओं का। तो ऐसे ही यहां पर उन मुनि महाराज की जब हवा लगी तो मैं दोबारा जिंदा हो गया। तब उसी समय मैंने उन मुनि महाराज जी से मैंने प्रवचन सुने। जब मैं जीवित हो गया, मुनि महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा क्या काम करते हो? तो हमने बता दिया, भैया चंडाल का काम करते हैं, रोज लोगों को मारते हैं, ड्यूटी है, नौकरी है, क्या करें? तो मुनि महाराज ने कहा, कोई बात नहीं,
बस एक दिन का नियम ले लो कि चतुर्दशी के दिन नहीं मारना है। उसी नियम को अगर पक्के से पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। छोटे छोटे नियम एक दिन कब बड़े बन जाते हैं पता नहीं चलता है। समझ रहे बच्चों? बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, बड़ा एंटरटेनमेंट है, इसमें मनोरंजन है, और आप लोगों के हिसाब से ही सुना रहे, हंसी मजाक के साथ साथ, जिससे समझ में आए। समझ रहे बच्चों? सब बच्चे सामने देखेंगे जो छुटंकी पटंकी पीछे उधम मचा रहे हैं, है ना? हाँ। अब क्या हुआ, उसने चांडाल ने राजा को बता दिया कि भाई देखो, मैंने ऐसे ऐसे मेरे को सांप ने काटा था और मुनि महाराज की हवा से मैं बच गया था, तो इसलिए मुनि महाराज से मैंने क्या नियम ले लिया, कौन से दिन नहीं मारूंगा, चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी को चौदस भी बोलते हैं ना। महीने में 2 बार आती है, 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो जो 14वें नंबर का दिन होता है उसको क्या बोलते हैं, चतुर्दशी। तो अब मैंने नियम ग्रहण कर लिया। अब जो है राजा ने कहा, सुनिए ध्यान से, अस्पर्श चांडाल के भी क्या व्रत होते हैं? अरे चांडाल को तो कोई छूता भी नहीं है। होता है ना कई जगह, कई बार होता है कि जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं बेचारे, है ना, तो कई लोग जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं कहते हैं अरे इनको छूना नहीं है, अछूते अछूते, अरे 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 उन्हीं की सफाई पे तो तुम रह रहे है ना, वही तुम्हारे कपड़े साफ कर रहे, वही घर साफ कर रहे, वही बर्तन साफ कर रहे, और उन्हीं के साफ किए बर्तनों में तो खा रहे हो, उन्हीं के झाड़ू लगाए हुए घर में रह रहे हो और कह रहे हो अरे अछूत हो गए। तो कुछ दुर्बुद्धि वाले लोग होते हैं ऐसे, आज भी आपको मिल जाएंगे, तो उनकी बात अपन नहीं कर रहे। तो यहां पर ऐसे ही राजा ने कहा कि अरे चांडाल को तो लोग अस्पर्श मानते हैं, अरे उसे छूना भी नहीं है ना, तो और क्या ये व्रत ले सकता है? अरे बेकार की बात है? तो राजा को और गुस्सा आ गया, और इस प्रकार से विचार करके राजा ने कहा किसी दूसरे को पकड़ करके लेके आओ सारे सैनिकों। राजा ने क्या कहा कि किसी और को पकड़ के लेके आओ, नहीं तो तुम ही सैनिक हो ना सारे की सारे। क्या कहा राजा ने कि बल को तो मारो ही, ये ज्यादा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसको भी है ड्रामे कर रहा है फालतू के, है चांडाल को भी क्या करो, साथ में मेरे बल के साथ में इसको भी निपटा दो, है ना। राजा ने कहा बल के साथ इसको भी बांधकर शिशुमार तालाब में फेंक दो, है ना। इन दोनों मारने वाला चांडाल तो पता नहीं कब मिलेगा, एक काम करो दोनों को रस्सी से बांध दो। किनको? मेरे बेटे को भी, बल को भी, और ये चांडाल ज्यादा नेता बन रहा है इसको भी, और जो तालाब है ना शिशुपाल तालाब पास में, शिशुमार तालाब, दोनों को फेंक दो बांध करके, है ना। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, एक तो मेरा बेटा है ऐसा, और एक ये चांडाल, बताओ क्या जमाना आ गया है? राजा की बात को नहीं मान रहा है? ज्यादा अपने व्रत का ढिढोरा पीट रहा है, नौटंकी कर रहा है फालतू की, है। चलो, तो दोनों को क्या किया, राजा की आज्ञा से वैसा ही किया गया। अब राजा ने आज्ञा दी, सैनिकों ने क्या किया, चांडाल को बांध दिया। चांडाल ने कहा वचन ले रखा है, मुनि महाराज से लिया है, मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, मैं तो मर गया था, है ना। समझ रहे हो पवन भैया जी, मैं तो मर गया था, सांप ने काट लिया था, शमशान में जलाने ले गए थे, और उन मुनि महाराज के स्पर्श, उसकी हवा से मैं जीवित हो गया, और आज उन्होंने मुझे वचन दिया प्राण चला जाए लेकिन जो होगा देखी जाएगी। मैं जो है आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं वचन को अपने मानूंगा, और राजा ने कहा है तो मैं कह तो रहा हूं भैया कल मार दूंगा, एक दिन शांति से रह लो ना, नहीं आज ही मारोगे, अभी बोला है मैंने, तुरंत करो, नहीं कर रहे तो ठीक है जी। क्या किया सैनिकों ने, क्या किया बच्चों, चांडाल को भी रस्सियों से बांध दिया और बल को भी रस्सियों से बांध दिया, कंबल के अंदर पैक कर दिया दोनों को, और बल का मरण उस तालाब में स्थित मत्स्यों के द्वारा हो गया, फेंक दिया। और शिशुमार तालाब में क्या थे, बहुत सारे मगरमच्छ, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां, है ना, मगरमच्छ थे। उन्होंने क्या किया, उनकी तो पार्टी हो गई,
है ना, मनुष्य मिल गया, वो भी राजा का बेटा मिल गया। तो जो बल था उसको क्या हुआ, सब मगरमच्छों ने फच 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 फच, जैसे आप नॉनवेज खा लेते हैं ना बहुत सारे गंदे लोग, है ना, चूस चूस करके खाते हैं बकरे को, और उसको उनको भी ऐसे ही खाया जाएगा, है ना, बाद में। तो उस बल को क्या हुआ, राजा के बेटे को मगरमच्छों ने मार करके नोच नोच करके खा लिया। किंतु क्या लग गया, किंतु बट, मनीष भैया जी, बट क्या हुआ, चांडाल की व्रत की महिमा से उस जल के देवताओं ने उसकी रक्षा कर ली। हर जगह देव होते हैं, पहले ही बताया ना, अगर नियम पक्का होगा, सम्यक दर्शन पक्का होगा, सम्यक चारित्र पक्का होगा, तब चमत्कार होगा। ऐसे ही थोड़ी ना होगा, हम पूजा करे जा रहे हैं, हम व्रत लिए जा रहे हैं, चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? पक्के तो बनो। तो वो पक्का बना, तो उस जल के देवताओं ने चांडाल को बचा लिया, और राजा के बेटे को किसी ने नहीं बचाया। सब मगरमच्छ खा रहे हैं, मछलियां खा रही है, अरे मरने दो, इसके जैसे कर्म। जैसे इसने भैंसे को मार करके खाया था, तो इसको मगरमच्छों ने और मछलियों ने खा लिया, तो हम क्यों बचाए, हमें क्या पड़ी। चांडाल को जल के देवताओं ने बचा लिया, और न केवल बचाया, आगे देखो क्या हो रहा है, गजब। उसी समय पर जल के ऊपर आकाश में सिंहासन पर स्थित होता हुआ, मणिमय मंडिप से सहित दुंदुभी शब्दों से पूजित हुआ साधुकार साधुकार, इस प्रकार के शब्दों से प्रशंसित होता हुआ वह चांडाल शोभा को प्राप्त होता है। जैसे श्री कृष्ण जी की शेषनाग वाली कहानी नहीं सुनते, है ना। तो क्या हुआ, चांडाल उस तालाब में ऊपर सिंहासन पे हवा में आसमान में आ गया, और सारे देवी देवता उसके लिए गीत गा रहे हैं। किसके लिए, चांडाल के लिए, है ना, महाराज के लिए नहीं गा रहे, राजा के लिए नहीं गा रहे, किसके लिए गा रहे हैं, उस चांडाल के लिए। म्यूजिक बज रहा है, दुंदुभी बज रही है, गीत संगीत नृत्य हो रहा है आकाश में उस तालाब के ऊपर, और बहुत बड़ा मणिमय सिंहासन उसके लिए लगा, है ना, कमाल। क्या उसने नियम क्या लिए, उसने कोई दीक्षा ली, कोई तप किया, कोई घंटों या सालों तक वो आसमान में जाकर के, वो कहीं पहाड़ों पे जाकर के वो बहुत नियम से जाकर के बैठा, क्या नहीं, उसने केवल, और रोज मारता था आदमी को, ऐसा नहीं है, कितनी हिंसा करी उसने, एक छोटा सा नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन नहीं मारूंगा, और मैंने मुनि महाराज से नियम लिया है, बस प्राण चला जाए लेकिन मैं अपने नियम का पालन करूंगा। तो उसके लिए तालाब में ऊपर आसमान में देवी देवता आ गए, और उसके लिए खूब पूजा अर्चना, खूब दुंदुली बचाई, और इस प्रकार से चांडाल शोभा को प्राप्त हो गया। जैसे ही ये समाचार, अब राजा तो क्या नहीं था, राजा ने तो सैनिकों को बोला था, जैसे ही ये समाचार राजा को प्राप्त हुआ, तो अब राजा का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, है अरे भैया चांडाल तो भगवान बन गया, ये मैंने क्या कर डाला, ये तो बड़ा ही विशिष्ट पुरुष है, मैंने तो इसको मारने का ऑर्डर दे दिया। उसके समाचार को जानकर राजा ने उसको खूब सम्मान किया, और खूब उसको, राजा चांडाल के चरणों में आ गया, देखो कि भैया तुम कौन हो, कमाल हो गया। और उसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि यह स्पर्श के योग्य विशिष्ट पुरुष है, मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा छोटा गलत शब्द बोला कि आपका स्पर्श नहीं करना है, चांडाल तो स्पर्श करने के योग्य नहीं होता, और ये तो भगवान है, ये तो देवता है मनुष्य के रूप में, इसने इतना बड़ा नियम लिया, और इस प्रकार से पूरे नगर में घोषणा कर दी कि ये बहुत विशिष्ट पुरुष है, और इसके नियम में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी, हमेशा इसका सम्मान होगा। और फिर धीरे धीरे करके आगे आने वाले समय में जब चांडाल ने ये देखा कि भाई इतने से नियम से ये हो गया, तो उसने आगे अपने जीवन को किस प्रकार से धन्य किया, यह तो आप अंजन चोर की कथा से भी जानते हो। जब छोटी सी चीज से इतना कुछ मिल जाता है, तो इसका मतलब जब मुनि महाराज में बन जाऊंगा, तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, मुझे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी छोटी सी कथा आज आपने किसकी सुनी, यमपाल चांडाल की। तो अब बताओ चांडाल बनना है कि नहीं बनना है,
चांडाल बन सकते हो अगर यमपाल चांडाल की तरह बनो। यानी कि कोई भी काम करो उसमें अगर कोई नियम लिया है तो उसका पक्के से पालन करोगे, हमेशा वह नियम आपको कल्याण के मार्ग पर, आपको इस संसार के सारे कष्टों से निकाल सकता है। तो चांडाल बनना है तो बनो, लेकिन यमपाल चांडाल जैसे बनो, नहीं तो ना बनो। जैसे हो उसमें अच्छे से रहो और कभी भी जीवन में कोई मांस इत्यादि का भक्षण नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना। अगर दूध इत्यादि भी पीना है तो अपने घर पे गाय को पालना, उसके बछड़े की सेवा करना, बछड़ा हो या बछिया हो, जीवन भर उसको रखना, उसको अत्याचार नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, उसको कत्ल खाने नहीं बेचना, है ना। जब उससे काम निकल जाए तो सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ना कि अब मेरा काम निकल गया, अब भैया तुम सड़क पे कूड़ा खाओ, इधर उधर टक्करें खाओ, एक्सीडेंट हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ ऐसा करें तो कैसा लगेगा, है? अगर छोड़ दें रोड पे मरने के लिए, अच्छा लगेगा क्या? तो इसलिए कभी भी गाय भैंसों को टॉर्चर नहीं करना। दूध इत्यादि अगर कभी पीना भी है तो अपने घर की गाय रखना, शुद्ध दूध जो निकले, जो बछड़े बछिया को देने के बाद का हो, उनको पर्याप्त मात्रा में मिलने के बाद तभी उसका सेवन करना, अन्यथा बाजार का दूध खरीद के नहीं पीना, ना पैकेट का खरीदना, ना भैंस का लेना, ठीक है ना। अच्छे से शुद्ध शाकाहारी बनना। जैसे कि राजा महाबल ने उस समय अनाउंसमेंट किया था, 10 लक्षण पर्व में, अष्टानिका पर्व में नियम के साथ, व्रतों के साथ रहना, इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूत जुड़न दो।